हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग बच्चों? एकदम बढ़िया, ठीक ठाक है। हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, मैथ्स क्लास 10th का, और चैप्टर का नाम है रियल नंबर। हम लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा था, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। अच्छा, 1.1 बहुत ज़्यादा आसान है। आप अगर प्राइम फैक्टर करना जानते हैं, एलसीएम और एचसीएफ बेसिक सा जानते हैं निकालना, तो कर लोगे। अदरवाइज आप एक बार सीख लो, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, एक्सरसाइज 1.1 हम करने वाले हैं। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप अपनी बुक निकाल के अपने पास रखो और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखो। देखो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। बोला है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। और आपके पास एक नंबर है 140। ध्यान से देखना, आपके पास एक नंबर 140 गिवन है और आपको बोला गया है इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में आपको इसको लिखना है। प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? क्या आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना जानते हैं? हाँ, जानते होगे ना। लास्ट वाली वीडियो और उससे पहले वाला अगर आपने देखा होगा लेक्चर, तो हाँ, हमने अच्छे से समझाया है प्राइम फैक्टर करना क्या होता है। आपको 140 को यहाँ पे लिखो, 140 को ऐसे लिखो, और इसको तोड़ना ही हमने इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में करना सिखाया था। देखो ध्यान से, 2 से गया 70, 2 से जाएगा 35, डिवाइड करोगे ना, 140 को 2 से डिवाइड करो 70 को 2 से डिवाइड करो 35, फिर 5 से जाएगा 7, और फिर 7 से जाएगा। अच्छा, एक बात सोचो, जो 140 था, क्या 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7? बिल्कुल लिख सकते हैं, यही अपना आंसर है। आपको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है ना, बस यही। आप 2 की पावर 2 लिख दो, क्योंकि 2 बार 2 आया है, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 × 7। किसी भी एक कंपोजिट नंबर को तोड़ना मतलब उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना ही वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये वाली बात आपको समझनी है। देखो, कंपोजिट नंबर है ना ये, 140 के कई सारे फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाता है। और ये वाला जो मेथड होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। समझ गए? हाँ, बिल्कुल आसान था ना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दूसरे वाला जैसे 156 है, उसके बाद 3825 है, उसके बाद 5, एक बार बुक उठा लेता हूँ, बोला है 5005, उसके बाद 7429 है। ये बेहद एकदम आसान है, बेसिक क्वेश्चन है। आपको बस डिवाइड लगाना है, ठीक है। आप अगर डिवाइड लगाना जानते हैं तो इनको कर लोगे। अच्छा, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और सीखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कॉन्सेप्ट सीखो, बाकी बचे हुए पार्ट कर लेना। डिवाइड लगाना है बस, और क्या करना है यार। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, अच्छा उससे पहले एक चीज़ समझो। क्या आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था ना? हाँ, आपके पास अगर कोई 2 नंबर होते थे तो आप उनका इजीली एचसीएफ भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एलसीएम भी। अब एक कहानी आपको समझनी है, वो क्या है? अगर आप एचसीएफ निकालते हैं किन्हीं भी 2 नंबर का, और एलसीएम निकालते हैं वही 2 सेम नंबर का, ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो बराबर आता है बच्चों उन्हीं 2 नंबर के प्रोडक्ट के। उन 2 नंबर की अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वही नंबर आता है जो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करने पर आता है। अच्छा, ऐसे कैसे हुआ? देखो, अच्छा अपने अगर ध्यान हो, हमने 3 और 5 से शुरुआत की थी, तो 3 और 5 अगर हमारे पास हैं, है ना, वो लास्ट से लास्ट वाला लेक्चर जो था, 3 और 5 अगर हमारे पास हैं तो हमने इसका एलसीएम निकाला था। एलसीएम कितना आया था सर हमारा? 5। 3 और 5 तक, हाँ शायद, या 3 5 या 3 2 ऐसा ही कुछ था। ठीक है, कोई बात नहीं, एलसीएम निकालो। 5 3 जा 15, इजीली निकाल सकते हैं ना। तो 3 और 5, 3 और 5 का एलसीएम 15। एचसीएफ निकालो। सर एचसीएफ तो 1 आएगा इसका। ये वाली बात तो समझ गए आप लोग? बिल्कुल समझ गए, ठीक है, ये तो आसान था। एलसीएम 15 हो गया, एचसीएफ कितना आ गया? 1। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, ये 2 नंबर ये रहे, इसको ए मानो और ये वाले नंबर को बी मानो। एक को ए मान लिया हमने और एक को बी। अच्छा, ये क्या कहते हैं? कहते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट, ठीक है। एचसीएफ कितना है? 1 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है सर? 15। तो 1 × 15 क्या 15 ही आएगा? हाँ बिल्कुल सही है। अब 2 जो नंबर आपके पास है उनकी मल्टीप्लाई करके देखो, 3 × 5, ये भी क्या 15 आ रहा है? हाँ, तो मतलब ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि किन्हीं भी 2 नंबर का एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई किन्हीं भी 2 नंबर का एलसीएम वो बराबर होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट करके आता है उन दोनों नंबर का, उसी के बराबर होता है। अच्छा, आप एक बार और एक बात जरूर याद रखना कि एचसीएफ और एलसीएम ना तो नेगेटिव होता है और ना जीरो होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है। चलो, वेरी गुड। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखो। बोला है फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ
इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, और सबसे फर्स्ट पार्ट में गिवन है 26 और 91। जो मेरे पास बुक है उसमें फर्स्ट पार्ट जो गिवन है उसमें 26 एंड 91 आपको दिया गया है। मतलब 91 और 21 के एलसीएम और एचसीएफ आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर है या नहीं है। आसान है बिल्कुल यार, अपने को याद रखना है ना कि एचसीएफ, सोचो यार एचसीएफ और एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई, और जो दो नंबर दिए गए हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों बराबर आएंगे। केवल 2 नंबर के बारे में बात करें, 3 नंबर का ऐसा कोई रोल नहीं है। ठीक है, ऐसा 3 नंबर में होता नहीं है, हमें पढ़ना भी नहीं है। हमारे पास केवल 2 नंबर की कहानी है, तो अपने को 2 नंबर की बात समझनी है। ठीक है, 2 नंबर की बात समझनी है। 26 और 91, क्या हम प्राइम फैक्टर करके इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं यार, आपने सीखा था ना लास्ट टाइम। हाँ चलो 26 के प्राइम फैक्टर कर डायरेक्ट कर दे क्या? बिल्कुल, 13 दूनी 26 हो जाएगा। हाँ, आपने ये बताया था 1 की मल्टीप्लाई करो या ना करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 91, 13 सत्ते 91, 13 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। 1 को लिखो या ना लिखो, फिर भी कोई बात नहीं, लिख देते हैं। अगर हम इस यहाँ से एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो सर आपने बताया था एचसीएफ मतलब जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, या फिर ये बोलो जो कम पावर वाला होता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से मेरे को 13 नज़र आ रहा है जो कॉमन है, तो मैं सीधा सीधा कर सकता हूँ। पावर वाला कोई रोल यहाँ पे लाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ही निपटा दो। एचसीएफ कितना आया? 13। एचसीएफ कितना आया? 13। आपको याद है जब पावर वाला रोल हम लेके आए थे, वहाँ पे हमने पहले 3 नंबर लेके आए थे, वो वाला क्वेश्चन याद है? 3 नंबर लेके आए थे, तब हमने पावर वाला कुछ सीन बनाया था। यहाँ तो 2 नंबर में डायरेक्ट भी हो जाते हैं, सीधा सीधा ही कॉमन लेके रख दो। और कुछ कॉमन आ रहा है कि हाँ सर 1 कॉमन आ रहा है। यार 1 कॉमन आके अगर यहाँ पे लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो 13 1 जा 13 ही होगा, तो 1 का लिखना या ना लिखना बराबर ही है। ठीक है, और कुछ कॉमन सर नहीं, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो एचसीएफ कितना हुआ? 13। एचसीएफ अगर 13 आ गया और एलसीएम निकालना हमने आपको सिखाया था, अगर आपके याद है क्या बताया था? हमने बताया था अगर एचसीएफ आ जाता है तो एचसीएफ को तो लिखना ही है, उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देनी है बचे हुए नंबर्स की। नंबर क्या बचे हैं सर? 7 बचे हैं और 2 बचा है, तो 7 और 2 की मल्टीप्लाई चिपकाओ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 13 सत्ते 91 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, अब इसका डबल कर दो तो वो आ जाएगा 182। ठीक है, 182, ये हमारा एलसीएम आ गया 182, और हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 13। तो अपने को एलसीएम निकालना तो एचसीएफ निकालना, तो एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। ठीक है, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ, समझ गए? अब वेरीफाई करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, वेरीफाई कर देते हैं। सर एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम करता हूँ, यहाँ पे लिख देना वेरिफिकेशन। ठीक है, मैं रफ करता हूँ, मैं ही करके दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन को ढंग से कर देते हैं, उसके बाद शायद आप कर लोगे, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करेंगे फिर। चलिए देखो ध्यान से, अब वेरिफिकेशन करते हैं कि भैया बराबर आ रहा है एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके वो नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर के या नहीं। ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ लगाता हूँ। याद है कि एलसीएम कितना है सर? एलसीएम है 182। ओके, 182 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ याद है, ये 13। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा। 13 दूनी 26, 13 2 जा 26, कैरी 2। 13 अट्ठे कितने हो गए? 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, कैरी कितने? 10। 13 एकम 13 और 10 30। समझ गए क्या? ठीक है, 2366 आ गया। अब नंबर कितना है? अच्छा नंबर कितना था? 26 और 91 था क्या? हाँ 26 और 91। तो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके 2366 आया। अब जो 2 नंबर हमारे पास है उनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या सेम सेम बनता है क्या। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी लगाता हूँ। अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो ये कुछ बात नहीं है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस हमें ये पता लगा था कि अगर 2 नंबर हमारे पास हों, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई अगर हम करें और 2 नंबर की मल्टीप्लाई करें तो दोनों बराबर आता है। ऐसा हमेशा होता है 2 नंबर्स में। अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो इस बात का मतलब ये है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो अब आपको कई सारे वो क्वेश्चन देगा, बोलेगा कि वेरीफाई करो कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस यही कहानी चलती रहेगी। 2 नंबर का प्रोडक्ट, 2 नंबर कितने हैं? 13 और 90 नहीं 26 था, 26 और 91, तो 26 की मल्टीप्लाई 91 में करते हैं। 26 और 91, हाँ ठीक है यही था। तो मल्टीप्लाई करो, देखो करते हैं। 26 की 91 में मल्टीप्लाई करता हूँ। 6 1 6 जा 6, 2 54, 54 और 2 56, कैरी 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, आ गया 2366। समझ गए क्या आप लोग? ये वाली मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं। हमने पहले क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, देखो 1 मल्टीप्लाई 6 6 यहाँ पे लिखा, ठीक है।
उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 6 मल्टीप्लाई 9 54। देखो ये समझो, यहाँ दोनों की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई लगाना, यहाँ से यहाँ 2 1 जा 2, 9 6 जा 54। अब दोनों को ऐड कर दो तो 56 आ गया, 56 का 6 यहाँ पे लिखा, अगर कैरी पीछे वाला होता तो ऐड कर देता, 56 का 6 लिखा, कैरी कितना लगाया 5, 9 2 जा 18, 18 और 5 23। ठीक है, अगर नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने तरीके से करिए। तो वेरिफिकेशन भी कर दिया कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई करके आया है वही प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर आया, बस ऐसे ही है। दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा है, तो एक दो क्वेश्चन लगाते हैं तो कहानी बन जाएगी इजीली। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला पार्ट करते हैं, ध्यान से देखो, लिखा है 510 और 92। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है 510 एंड 92, यही लिखा है क्या? एक बारी और चेक कर लूँ, कभी कुछ और लिखा जाए, ठीक है कुछ और लिखा जाएगा तो ठीक है, एलसीएम एचसीएफ दूसरा आ जाएगा, उसमें क्या है। देखो आप कर सकते हैं कि ये वाला, चलो ये वाला मैं करा देता हूँ, लास्ट वाला आप कर लेना, इसका जो लास्ट वाला पार्ट है। 510 के फैक्टर करे क्या, इधर आ जाओ, प्राइम फैक्टर से उड़ाते हैं, अलग अलग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, समझ गए। 5 से आ रहा है, 5 5 25 और 5 कम 5। 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 17, ठीक है, और फिर 17 से ही गायब हो जाएगा। तो हमने 510 को प्राइम फैक्टर करके लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अच्छा आप इनका ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं, आप 17 को यहाँ पे लेके आ जाओ, 5 को उधर लेके चले जाओ, 2 को यहाँ उधर, किधर भी करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 92 देखो, 92 को आप जरा तोड़ना स्टार्ट करो, 2 से डिवाइड लगाओ, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 23 से ही डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा 1। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, तो 92 कैन बी रिटर्न एज 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23। ओके सर एचसीएफ के लिए आपने बताया था दोनों में कॉमन लेना होता है, तो यहाँ पे कॉमन केवल 2 नज़र आ रहा है, क्या 2 के अलावा और कुछ नज़र आ रहा है? कॉमन नहीं आ रहा है सर, तो एचसीएफ कितना हो गया 2। एलसीएम के लिए सर आपने बताया था मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, जो एचसीएफ, हाँ एलसीएम के लिए आपको एचसीएफ को लिखना होता है पहले तो मल्टीप्लाई बाय जो नंबर बचे हुए हैं जो कॉमन नहीं आए थे उन सब को लगाओ, यहाँ पे सबकी मल्टीप्लाई करो, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। एनी प्रॉब्लम? नो सर। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लो क्या, देखो यार ये तो मल्टीप्लाई छोटे बच्चों का काम है, कर लेना, अगर गलत आता है तो वापस से करना, उसके बाद भी गलत आता है तो मल्टीप्लाई दोबारा करना, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, चलो थोड़ा तो मैं कर देता हूँ, 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ पे बचा है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, 17 3 51, हासिल लगे 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, ठीक है। अब इसकी करते हैं 12 की, 12 एकम 12, हासिल लगे कितना हासिल, 1 1 1, 12 निम्न 108, 109, 10, 12 3 36, 36 और 10 40 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 से मल्टीप्लाई लगाते हैं, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई लगाएंगे तो कितना आएगा 2 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12 0, ठीक है, ये आएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, यही आ जाएगा। समझ गए क्या आप लोग? बस यही हमारा आंसर है। लास्ट वाला पार्ट आपको करना है, हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें 3 दे रखे हैं नंबर, ठीक है। 3 नंबर के साथ हम कैसे डील करते हैं हमने आपको बताया था, 2 पार्ट में कराता हूँ, 1 पार्ट आप करना, ठीक है। और हाँ बच्चों, इसमें वेरिफिकेशन भी तो करना था, वेरिफिकेशन आप कर लोगे क्या? क्या वेरिफिकेशन सर? अरे वो वेरिफिकेशन एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, वो आप कर सकते हैं क्या यार? वो तो आप कर लेना, कर पाओगे क्या? कर लेना, क्योंकि एचसीएफ हमने आपको निकाल के दिया है 2, एलसीएम भी हमने आपको निकाल के दिया है 2 3 4 6 0, दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर की दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, नंबर आपके पास है, दोनों की मल्टीप्लाई करना, इधर दोनों की मल्टीप्लाई करना, दोनों बराबर ही आएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 का सर फर्स्ट पार्ट कह रहा है 12 15 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करके बताओ। मैं एक बारी क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, ये है क्या?
फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12, 15, 21, ठीक है, यही है। अच्छा यार, ये तो हम जानते हैं करना। देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप समझ जाना। 2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 तिया 12, समझ गए क्या? प्राइम फैक्टर तो आप कर सकते हैं ना साइड में। बच्चों साइड में वो तोड़ के लिखने वाला प्राइम फैक्टर, ये रहा वो प्राइम फैक्टर, ठीक है, यही है वो वाला मेथड, यही हमने उसको ना, जब हम पूरा प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे जो आते हैं ये तो मल्टीप्लाई करके लिखा है हमने, ठीक है। आप कर सकते हैं, देखो इतना तो हम आप उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ तक तो आप कर लेंगे। 15, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 15, ठीक है। 21, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था जब 3 नंबर आपके पास होते हैं तो वहाँ पे पावर वाला सीन बना लिया करें, वहाँ से इजीली कैलकुलेट हो जाता है। अदरवाइज आपको और 1-2 बात याद रखनी होती है कि कॉमन लेने के लिए आपको ये भी देखना होता है कहीं 2 नंबर में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है उसको एक बार लिखो। वो सबके झंझट में अगर हमें नहीं पढ़ना है तो हमें पावर वाला सीन बना लेना है और ईजिली हमारा एचसीएफ कैलकुलेट हो जाएगा। और एलसीएम तो आसान नहीं होता है। फिर देखो पावर वाला सीन हमने क्या बताया था कि अपने सारे के सारे नंबर सेम की फॉर्म में लेके आना है। सेम की फॉर्म में लेके आने का मतलब क्या था? ये हमारा 2 और 3 की फॉर्म में है, ये 3 और 5 की फॉर्म में है, और ये 3 और 7। कुल मिला के मुझे 2, 5 और 3 और 7 नज़र आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ मेरे सारे नंबर 2, 3, 5, 7 की फॉर्म में आ जाए। देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 नहीं है। अगर नहीं है तो लिखने का तरीका भी सिखाया था कि 5 की पावर 0 चिपका दो ना, क्योंकि 5 की पावर 0 1 ही होता है, और 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर में करोगे तो वो सेम नंबर ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3 आएगा। अब बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर लो 12 ही आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो जब पावर वाला सीन बनाते हैं तो किसी की कमी होती है तो आप उसको खुद से पूरा कर सकते हैं पावर में 0 लगा के, ठीक है। चलो अच्छा 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 रहता है तो मल्टीप्लाई बाई 7 की पावर 0, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी भी समझाऊंगा, बाद पहले भी समझाया था। यहाँ पे 3 है, 5 है, 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 0 चिपकाओ। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। 7 नहीं है तो 7 की पावर 0 चिपकाओ। 3 है, 7 है, 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 चिपकाओ। 5 भी नहीं है तो 5 यहाँ बीच में को लिख दूँ क्या? 5 की पावर 0 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 7 को थोड़ा साइड कर देते हैं। अब कॉमन निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर? एचसीएफ के लिए आपने पावर वाले सीन में ये बताया था कम पावर वाला लिखेंगे, कम पावर वाला लिखना है, ठीक है। देखते हैं, चलो 2 में देखो, 2 में कम पावर कहाँ पे है? ये 2 सर, ये रहा, ये 2 है। अच्छा यहाँ पे 2 जो 2 बार लिखा है, क्या मैं 2 की पावर 2 कर सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। 2 को चेक करते हुए जब हम चल रहे हैं तो हमने देखा 2 की पावर शुरू में 2 है, फिर 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। तीनों में 2 की पावर सबसे कम कौन से वाली है सर? 0 वाली। तो एचसीएफ में कम पावर वाला लिखना होता है, मतलब 2 की पावर 0। समझ गए क्या? ठीक है। मल्टीप्लाई 3 वाला की सीन देखो सर, 3 में तो पावर बराबर ही है। यहाँ पे 3 पावर 1, 3 पावर 1, 3 पावर 1, पावर नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 3 पावर 1 ही आएगा जब कुछ है नहीं ना इससे ज़्यादा कम, तो ये कम सबसे। यहाँ 5 देखो, 5 की पावर 0, 5 और 5 की पावर 0, कम पावर है 5 की पावर 0। मल्टीप्लाई 7 देखो, 7 की पावर 1, 7 की पावर 0, 7 की पावर 0 मतलब 7 की पावर 0, ठीक है। हाँ 5 की पावर 0 मतलब 1 होता है। 5 की पावर 0 सॉरी 7 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 1 मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, ठीक है। 2 की पावर 0 भी 1, तो ये तो तीनों 1 ही है। हाँ तो 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करके बना लिया 3। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो इतना तो आसान है यार। अब एलसीएम निकालता हूँ सर। एलसीएम में आपने बताया था ज़्यादा पावर वाला। वापस से देखो 2 को, जब 2 को हम देखते हुए चल रहे हैं तो हमने देखा ज़्यादा पावर 2 की 2 है तो 2 की पावर 2 हमने लिखा, मल्टीप्लाई। जब 3 को हम देख रहे थे तो हमने देखा 3 की पावर तो भैया 1 ही है हर बार, तो इसको ही लिखो बस, ठीक है। 5 की पावर जब हमने ध्यान से देखा तो 5 की पावर मैक्सिमम 1 जा रही है तो 5 की पावर 1। 7 की पावर को ध्यान से देखोगे तो 7 की पावर मैक्सिमम 1 जा रही है तो 7 की पावर 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है। 7 ये रहा, 7 या 21 हो गया, और ये 5 मल्टीप्लाई में भी है। 21 की 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आ गया, और मल्टीप्लाई अब 5 से करते हैं तो कितना आ गया? 420। समझ गए क्या आप लोग? देखो आसान है ना, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। बस आपको वही वाली बात याद रखनी है कि जब 3 नंबर आ जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि पावर वाला कुछ सीन बनाएं। पावर वाला सीन बनाने के लिए 1-2 बातें याद रखनी होती है। वो बात क्या है?
वो बात ये है कि सर तीनों नंबर को हम सेम की फॉर्म में लेके आएंगे। सेम की फॉर्म में लाने का मतलब क्या हुआ सर, 2 3 5 7, यहाँ पे 2 3 5 7 के अलावा और कोई नंबर्स नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारा सारा का जितने भी नंबर्स है सारे के सारे 2 3 5 7 की फॉर्म में आ जाए। वहाँ से फिर हम कम पावर देख के लिखेंगे तो HCF आएगा, ज़्यादा पावर देख के लिखेंगे तो LCM आएगा। समझ गए क्या? आसान था। ठीक है, चलिए थोड़ा रफ करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ फिर। चलिए थर्ड का सेकंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, सेकंड करा देता हूँ, थर्ड आप कर लेना। बोला 17 23 एंड 29। ओके 17 23 29 देख के क्या नज़र आ रहा है सर? हमें तो ये नज़र आ रहा है शायद ये फैक्टर वगैरह कुछ हो ही नहीं सकते। ठीक है, सही नज़र आ रहा है। 17 को 1 × 17 लिख सकते हैं केवल, है ना। चलिए 23 को 1 × 23 लिख सकते हैं, 29 को 1 × 29 लिख सकते हैं। ठीक है सर, अपने को क्या निकालना है सर? HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए कम पावर वाला देखो, उससे पहले सेम वाले फॉर्म में बना लो। 17 23 29 है बस, और या एक है, एक तो तीनों में आ रहा है। तो यहाँ पे 23 और 29 नहीं है तो 23 की पावर 0 लिखेंगे और 29 की पावर 0 लिखेंगे। ठीक है, अगर ना भी लिखेंगे तो ये डायरेक्ट भी हो जाता है। यहाँ पे 23 है, 17 और 29 नहीं है तो 17 की पावर 0 और 29 की पावर 0 मल्टीप्लाई 29 है, 17 और 23 नहीं है। एक मिनट बच्चों, आपको आवाज़ आएगी, मुझे बंद करना पड़ेगा, एक मिनट। ठीक है, अब नहीं आएगी। देखो 129, यहाँ पे क्या है भैया 29 है, 17 और 23 नहीं है तो 17 की पावर 0 मल्टीप्लाई 23 की पावर 0। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर आपने बताया था जब 3 की कहानी होती है तो तीनों को एक की फॉर्म में लेके, मतलब सेम नंबर की फॉर्म में लेकर वहाँ से ही हम करेंगे। ठीक है, HCF निकालो। देखो एक को तो लिखना ही नहीं है, क्या ही फ़ायदा लिखने का, क्या कुछ फ़ायदा है? नहीं है सर, मल्टीप्लाई में क्या ही फ़र्क डालेगा, ये कुछ भी नहीं। अब चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो 17 कहाँ है? 17 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। कम पावर कितनी है 17 में? सर 17 में कम पावर 0 है तो 17 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई, ये तो 17 का हो गया, 23 ये रहा और ये रहा और एक 23 ये रहा। 23 में कम पावर का है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो 23 की पावर 0 मल्टीप्लाई 29 में कम पावर, मेरे को तो यहाँ पे 1 नज़र आ रही है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो कम पावर 0 है तो 0। देखो 29 की पावर 0 1, 23 की पावर 0 अगेन 1, 17 की पावर 0 1, तो तीनों 1 की मल्टीप्लाई होके भी तो 1 ही आएगा। हाँ, और समझने वाला समझ जाता है कि यार 17 23 और 29 में जब कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है तो HCF तो 1 ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ, तो LCM कितना आएगा सोचो यार। अब LCM के लिए सर ने ये बताया था कि आपको ज़्यादा पावर वाला लिखना है, तो 17 में ज़्यादा पावर किसकी है सर? 1 की, मतलब ज़्यादा पावर कौन सी है? 1, तो 17 की पावर 1 मल्टीप्लाई, ऐसे ही 23 की पावर 1 मल्टीप्लाई 29 की पावर 1। देख लेना, 17 की पावर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो 1 वाला लिखा। 23 की पावर 1, 23 की पावर 0, 23 की पावर 0, 0 पावर तो क्यों लिखेंगे, वो तो कम है। ज़्यादा पावर कितनी है? 23 की पावर 1, ये रहा। 29 में 29 की पावर 1, 29 की पावर 0, 29 की पावर 0, तो 1 वाला लिखेंगे 29 की पावर 1। ठीक है, तीनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लेना। देखो यार, अब तीनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। समझ गए? चलो वेरी गुड। अब आता है 8 9 और 25, ये भी मैं ही करा देता हूँ, छोड़ो। 8 9 25, 8 9 25। अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। 8 कैन बी रिटर्न एज 2 की पावर 3, है ना। हाँ, 9 कैन बी रिटर्न एज 3 की पावर 2। ठीक है, चलो यहाँ पे नीचे नहीं आएगा यार, ये एक मिनट देखता हूँ, नीचे आ सकता है क्या? आ सकता है, ठीक है। 25 कैन बी रिटर्न एज 5 की पावर 2। समझ गए आप लोग? हाँ, किसकी फॉर्म में? 2 3 5 की फॉर्म में। अब तीनों को एक की फॉर्म में कैसे लेके आओगे? यहाँ पे 3 की पावर 0 लिखेंगे, यहाँ पे 5 की पावर 0, तो 2 3 5 की फॉर्म में आ जाएगा। ये भी ऐसे ही 3 2 5 की फॉर्म में, 5 2 3 की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन उससे सोचो ना यार एक बारी, 8 9 और 25 में तो कुछ कॉमन आता ही नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर रहा हो। तो HCF तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि यहाँ पे HCF कितना आएगा, 1 आएगा। नहीं समझ में आता तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, कम पावर वाला लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा HCF 1 ही आ रहा है। LCM के लिए क्या करेंगे? LCM के लिए ज़्यादा पावर वाला लिखेंगे। ज़्यादा पावर तो भैया देखो 2 की पावर 3 है, बाकी कहीं तो है ही नहीं, अगर होगी तो 2 की पावर 0 होगी। यार नहीं समझा क्या? अब तो थोड़ा दिमाग चला, कोशिश कर दिमाग को दौड़ाने की। 2 की पावर 3 है ना, यहाँ पे 2 नहीं है। अगर 2 की पावर यहाँ पे लिखेंगे भी तो कितनी बनेगी? 2 की पावर 0 बनेगी, यहाँ भी 0 बनेगी, तो मैक्सिमम कितना है? अभी भी 3 है, तो 2 की पावर 3 आएगा। ऐसी 3 की पावर 2 है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, तो 3 की पावर 2 ही मैक्सिमम होगा। 5 की पावर 2, ऊपर 5 नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो मैक्सिमम 5 में तो 2 ही पावर बनेगी, क्योंकि ऊपर 0 पावर लिख सकता है, यहाँ भी 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 की पावर 2 ही आएगा।
तो कुल मिला के तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सेम सवाल है ऊपर वाला। तो एलसीएम निकालने के लिए तीनों की मल्टीप्लाई दे मारना, 8 × 9 × 25 आंसर आ जाएगा। 8 × 9 72 मल्टीप्लाई 25, 25 दूनी 50, हासिल लगे 5, 25 7 175, 175 और 5 180, सही किया ना हमने? ठीक है, चलो यही हमारा आंसर है। समझ गए क्या आप लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, वो इससे भी ज़्यादा आसान है। आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखो। HCF आपको गिवन है, एलसीएम आपको निकालना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि HCF 306 और 657 का 9 है। HCF के बराबर में दो नंबर दिए गए हैं, देखो साइड में, उनका HCF कितना है 9। एलसीएम के बराबर में भी वही दो सेम नंबर है, उनका एलसीएम आपको कैलकुलेट करना है, आपको नहीं पता कितना है। क्या आप जानते हैं HCF 2 नंबर का वही सेम नंबर जो है, और एलसीएम यही 2 नंबर का। देखो एलसीएम और HCF दोनों सेम नंबर का होना चाहिए, ये वाला जो लगता है वो सेम नंबर के लिए लगता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। समझ गए क्या आप लोग? नंबर पूरा लिख देते हैं यार, देखो ध्यान से। HCF आपको गिवन है, एलसीएम आपको निकालना है, दो नंबर आपको दिए गए हैं और आपको पता होना चाहिए HCF मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF और एलसीएम एक ही सेम नंबर का होना चाहिए, दो नंबर दोनों सेम होना चाहिए। कभी पता लगे HCF और किसी का एलसीएम और किसी का लिख दो आप, ठीक है? नहीं, इधर देखो HCF कितना है 9, मल्टीप्लाई एलसीएम आपको निकालना है, ये तो हमें निकालना है, ठीक है, इसे एलसीएम ही रहने देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दोनों नंबर की प्रोडक्ट लगाओ, 306 मल्टीप्लाई 657, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो 9 को डिवाइड में लेके जाओ, जब उधर जाएगा ये डिवाइड में जाएगा, कभी माइनस में लिख दो इसको, ठीक है? तो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे आप लोग? देखो 9 × 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36, 9 × 27, 9 चौक, हाँ ठीक है, 34 मल्टीप्लाई 657। अब तो देखो आसान है यार, अब तो मल्टीप्लाई करना है, अब मेरे बताने का कुछ भी नहीं है, अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखो, कर लोगे ना ये वाला? देखो ये तो कर सकते हो यार, इतनी मेहनत तो कर लेना, थोड़ी सी मल्टीप्लाई तो करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा 5 से पहले सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, और क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छा है, और क्वेश्चन नंबर 5 पे भी लगाओ इंपॉर्टेंट, इस बार आने के चांसेस है, इस बार मतलब 2026 में आएगा, क्योंकि 25 और 26 का बैच है ना ये वाला, तो 26 में आएगा, आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, लग रहा है पूरा चांसेस बार। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो बेहद आसान है, मैं इसको रफ करता हूँ और इसके जैसे सवाल आपको करने कैसे हो समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो ध्यान से, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सीबीएसई का फेवरेट है, ये मान लो आप, ये वाले चैप्टर से सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे जो 6 की पावर n नज़र आ रहा है ना, एग्जाम में 4 की पावर n भी आ सकता है, 8 की पावर n भी आ सकता है, और वो अपने हिसाब से और कुछ भी दे सकता है, हम अपने हिसाब से सोल्व करेंगे, ठीक है? देखो बोला चेक वेदर, आपको चेक करना है 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या किसी नेचुरल नंबर n के लिए, मतलब n की वैल्यू जो होगी वो नेचुरल नंबर होगी, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है। देखो n तो नेचुरल नंबर जो है अपना n, वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और चलता ही जाता है पॉजिटिव की तरफ, ठीक है? तो n की वैल्यू ऐसी कुछ होगी, 1 2 3 4 5 6 जैसी है ना, तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है नेचुरल नंबर में, तो n की वैल्यू आप चेंज करके कुछ रखते जाओ, और 6 की पावर में कुछ आता जाएगा, और उसका आंसर कुछ बन जाएगा। तो क्या कभी वो 0 के साथ खत्म हो सकता है? मतलब सर सोचने वाली बात ये है, जैसे जैसे सोचो, अगर मैं 6 की पावर 1 लगाता हूँ तो 6 की पावर 1 6 बनेगा, 6 की पावर 2 लगाते हैं तो 36 बन जाएगा, 6 की पावर 3 लगाते हैं तो 216 बन जाएगा। क्या ऐसे ही चलता जाएगा? सोचो, ऐसे ही कहानी चलती जाएगी, पावर 4 लगाएंगे, 5 लगाएंगे, 6 लगाएंगे। अब सोच के ये बताओ, क्या कभी बाद में 0 आ सकता है? देखो यहाँ से आपने एनालाइज कर लिया होगा कि 6 की पावर कुछ भी रखते जाइए सर 0 तो नहीं बनेगा, है ना? देखो कैसे बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करोगे 6 से ही, और बाद में एंड में 6 ही आ रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 6 6 6 6 6 6 ऐसे आता जाएगा। लेकिन सर ये तो हमने खुद से करके लिख दिया, एग्जाम में अगर क्या आप ऐसे लिख के आएंगे कि हम n की वैल्यू चेंज कर करके कुछ रखेंगे, और एग्जामिनर को बोलेंगे सर हमने n की वैल्यू कई सारी रखी हैं लेकिन कभी भी 0 नहीं आ रहा है। ऐसे ही जब हम कई सारी वैल्यू रखते जाएंगे तो आगे भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि बाद में 6 बच रहा है, और वापस से जब मल्टीप्लाई एक और 6 की करोगे
तो 6 ही आएगा, नीचे तो 6 ही बचेगा। सोच पा रहे हैं कि आप लोग? मान लो यार 6 की पावर 3 थी ना, अगर मैं 6 की पावर 4 लगा दूँ, पावर को बढ़ाते जाओ, देखते हैं क्या पता 0 बन जाए। तो 6 की पावर 3 तो 216 था, एक और पावर लगाई आपने, मतलब 6 की पावर 4 का मतलब 4 बार मल्टीप्लाई 6 की, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 3 बार मल्टीप्लाई को 216 बना, एक बार और 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा सोचो, थोड़ा दिमाग लगा लो, 6 6 36 वापस से बन जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? तो ऐसे 4 5 6 7 8 पावर लिखोगे, हर बार 6 6 6 आता जाएगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो आप अगर ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर को, तो वो आपको पूरे नंबर नहीं देगा, क्योंकि ये वाला मेथड तो है, बट ये तो कोई भी कर लेगा ना। एग्जामिनर वो चाहेगा आपसे वही एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी में जैसे आपको पूरा तरीके से समझाया ना कि वो फैक्टर करके लिखना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला फॉर्म, उससे वाला सवाल सोल्व करना है। अगर वो नहीं भी देगा ना कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से इसको सोल्व करके चेक करके बताइए, तो भी आपको उसी से करना है। अगर आप यहाँ से करके आओगे तो हो सकता है वो आपको पूरे नंबर ना दे। देखो मेरे जैसा तो भाई दे देगा, क्योंकि क्यों नुकसान चाहना बच्चों का, क्योंकि दिमाग तो उसने लगाया ना कि हाँ सर ऐसा होगा, बाद में 6 6 आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके कभी 0 नहीं बनेगा। लेकिन भाई ऐसा होता है कि जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं तो कई बार हो जाता है, बोलते हैं वो लोग कि नहीं यार ये वाला थोड़ा प्रॉपर नहीं है, तो आप इसके पूरे नंबर ना दो, 1 नंबर आप इसका गायब करो, 3 नंबर में सवाल पूछे जाता है। ठीक है, तो आपको बुक वाला तरीका थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा बुक वाला तरीका ये नहीं कह रहा मैं रट्टा लगाना, नहीं नहीं, वो भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। वहाँ से भी एक चीज़ समझ में आएगी। क्या? देखो 6 की पावर n 0 के साथ खत्म होगा या नहीं होगा, या इसके जैसे कितने भी नंबर होंगे, कितने भी नंबर होंगे वो 0 के साथ खत्म होंगे नहीं होंगे, सबके लिए सेम कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? ध्यान से सुनिएगा। 6 की पावर n अगर मैं लिखता हूं तो 6 की पावर n के मुझे फैक्टर करने आने चाहिए। अच्छा 6 की पावर n की भी नहीं, बस 6 के सोचो, 6 के फैक्टर। सर 6 का जब हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। बात समझ पा रहा है क्या? हाँ देखो 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा, 3 2 जा 6 बन गया। हाँ बात समझ में आ गई? हाँ। अच्छा एक बात और सोच, अगर कोई नंबर 0 के साथ खत्म होता है, अगर कोई नंबर 0 के साथ खत्म हो जाता है, 0 के साथ एंड हो जाता है, तो क्या उसके प्राइम फैक्टर में 5 और 2 100% आएगा? सोचना, आना चाहिए भाई, 5 और 2 आएगा तभी तो 5 दूनी 10 बनाएगा। हाँ बात बनी क्या? हाँ। तो अगर कोई नंबर 0 के साथ खत्म हो रहा होगा, सपोज दैट अगर 60 ही आ जाता, 60 0 के साथ खत्म हो रहा है, तो 60 के फैक्टर में 100% 0 2 आएगा, और कितना आएगा? 5 आएगा, है ना? सोच ले। देख भाई होता है ना, 5 दूनी 10 तो यही बन गया। तो सोचना यार, 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ऐसे ही तो लिखेगा। 5 दूनी 10 दूनी 20 या 60। देखो 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो ये तो भैया 100% आएगा। अगर कोई नंबर 0 के साथ खत्म होगा तो उसके जब हम प्राइम फैक्टर लगाएंगे तो उसके प्राइम फैक्टर में बच्चों 2 और 5 100% आएगा, क्योंकि 2 और 5 आएंगे तभी मिलके 0 बनाएंगे। ठीक है, 5 दूनी 10 तभी तो बनाएंगे, बाद में 0, कितनी भी 0 आ जाए उससे फर्क नहीं है, बस ये देखना है 0 आएगा बाद में या नहीं आएगा। तो हमें एक दिमाग तो एक इस तरफ लेके जाना है कि अगर कोई नंबर 0 के साथ खत्म होगा तो उसके प्राइम फैक्टर में भैया 2 और 5 तो 100% आएगा। बात समझ पा रहे हो क्या आप लोग? हाँ। लेकिन सर ये क्या हुआ, 6 का जब प्राइम फैक्टर किया 2 आया, 5 तो आया ही नहीं सर, 3 आया। 5 अगर नहीं आया तो 5 और 2 साथ में मिलकर 0 नहीं बनाएगा, आता तो 0 बनाता, नहीं आया तो कैसे बनाएगा? अगर नहीं बनाएगा इसका मतलब सर क्या ये हुआ कि 6 की पावर में कुछ भी हो वो कभी 0 के साथ खत्म नहीं होगा। हाँ समझ पा रहे हैं ना, कि 6 की पावर n को हमने क्या लिखा, 6 को लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, पावर में आप कुछ भी लगाओ, जब 6 के फैक्टर में ही 2 और 5 नहीं आ रहा, तो 2 और 5 नहीं आ रहा, 2 और 5 अगर आता मिलके 10 बनाता, बाद में 0 आ जाता, पावर में कुछ भी हो, पावर तो कुछ भी बढ़ती जाए, अगर नीचे ही 10 आ गया या 2 और 5 आ गया, पावर में कुछ भी लगाओ, 0 तो 100% बना लेगा। अगर नहीं आ रहा है तो 0 नहीं बनाएगा। तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, बात क्या बताइए? बात ये बताइए, कोई भी नंबर अगर 0 के साथ खत्म होगा तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए। अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नहीं आता है तो वो नंबर 0 के साथ खत्म नहीं होगा। अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 आ जाता है, कितने भी 2 आए कितने भी 5 आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 2 और 5 आ जाता है तो वो 0 के साथ खत्म हो जाता है, नहीं आएगा तो 0 के साथ खत्म नहीं होगा। समझ गए क्या आप लोग? ठीक है सर, एग्जाम में कैसे लिखना है? अब देखो लिखना है फॉर एनी नंबर, ऐसे लिख देना, फॉर एनी नंबर, किसी भी नंबर के लिए एक मिनट को 6 की पावर n, अच्छा ऐसे लिखना,
ज़्यादा नहीं लिखवा रहा, थोड़ा और कम करते। वी नो दैट, हम जानते हैं, ये तो बहुत आसान है ना लिखना, वी नो दैट। वी नो दैट, हम जानते हैं, हम ये जानते, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 0 के साथ खत्म होने के लिए किसी भी नंबर में 2 और 5 उसका प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, वी नो दैट 2 एंड विद डिजिट 0, 2 एंड विद डिजिट 0, विद डिजिट 0, a number must contain 2 and 5 as its प्राइम। देखो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आसान और अच्छा सा। 2 एज इट्स प्राइम फैक्टर, 2 एंड विद डिजिट 0, हम ये जानते हैं कि 0 के साथ खत्म होने के लिए एक नंबर जो होगा उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए। नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट लेकिन हेयर 6 की पावर n जो है, 6 की पावर n जिसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर n, ओनली कंटेन्स 2 and 3, ये एंड है बच्चों, 2 and 3 एज इट्स प्राइम फैक्टर, एज इट प्राइम फैक्टर। सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। समझ पाया क्या भाई? देखिए तो आसान है, कहानी तो ये थी। लिखना तो देखो आप कैसे भी लिख दो, आप अगर हिंदी में भी लिख के आओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना, नंबर दे देते हैं यार। हम जानते हैं कि किसी भी, देखो 0 के साथ खत्म होने के लिए एनी नंबर लिख देना, ए नंबर, एक नंबर जो होगा उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो 6 की पावर n है उसके जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं 2 × 3 बन जाता है, तो उसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 3 आ रहा है। होना क्या चाहिए था? 2 और 5 होना चाहिए था, यहाँ पे कितना आ रहा है? केवल 2 और 3। सो इसलिए ये वाला नंबर जो 6 की पावर n है 0 के साथ खत्म नहीं हो सकता। अब सोचो अगर यहाँ पे 4 की पावर n आ जाता है तो 4 की पावर n को 2 × 2 लिख देना, और लिख देना यही सेम कहानी, वी नो दैट 2 एंड विद डिजिट 0 a number must contain 2 and 5 as its prime factor, but here 4 की power n only contains 2 as its prime factor, so it cannot end with digit 0। समझ गए क्या? ठीक है, 8 की पावर n आ जाता है, 12 की पावर n आ जाता है, वो अपने हिसाब से किसी की पावर कुछ भी दे, अपने को कोई लेना देना नहीं है। कहानी यही बनानी है, जहाँ पे 6 की पावर n लिखना है वहाँ पे वो लिख देना है जो वो देगा, ठीक है, और उसके फैक्टर भी अपने हिसाब से ठीक कर लेंगे। समझ गए आप लोग? अच्छा, एक क्वेश्चन इसके जैसा ही एग्जाम्पल में है, और एग्जाम्पल में दिया गया है 4 की पावर n, और मैं बता देता हूँ वो कौन सा एग्जाम्पल है। एक बार मुझे बुक चेक करनी पड़ेगी, रुको बच्चों। वो एग्जाम्पल नंबर है 3, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1 ही है, वो सेम है, वहाँ पे 4 की पावर n बोला है, तो मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। 4 की पावर n को 2 × 2 की पावर n लिख देना और कहानी सेम चिपकाना, ठीक है। वो क्वेश्चन आप ट्राई करना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो कोई भी बच्चा कर देगा इस वाले क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है यार। सर क्या बात कर दी आपने? हाँ यही बात कर दी हमने। देखो बोला एक्सप्लेन वाई, बताओ क्यों ये वाले जो 2 नंबर दिए गए हैं, एक ये और एक ये, आर कंपोजिट, बताओ ये कंपोजिट क्यों है? ये क्या बात पूछ ली भाई, कोई बात है? कंपोजिट इसलिए होंगे क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। अरे कंपोजिट नंबर वही तो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। हाँ, तो ये वाला नंबर, ये वाला और ये वाला नंबर कंपोजिट क्यों होगा? क्योंकि इससे इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो उसने बोला एक्सप्लेन करो कि ये वाला नंबर कंपोजिट क्यों है। तो अपने को सीधा समझ में आ गया, सर 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो कंपोजिट होगा। तो क्या इतना लिख के आएंगे कि सर ये वाले नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो कंपोजिट नंबर है, नंबर मिल गए? नहीं यार, ऐसा नहीं करना है। देखो कैसा करना है, पहले तो ये वाला नंबर ध्यान से देखो, देख लिया सर, इसको लिख दो एक बारी। देखो लिखने में तो कोई बुराई नहीं है ना। हाँ नहीं, चलो +13। सर ये तो देखो यहाँ तक तो मल्टीप्लाई का साइन चल रहा था, सडनली सर प्लस का साइन आ गया, फिर 13 लिखा। हाँ तो कितनी टर्म है? एक टर्म ये रही, एक टर्म ये, 2 सरकार। कितनी टर्म है? 2 टर्म है सरकार, ठीक है। एक ये रही और एक ये रही, दोनों टर्म में क्या 13 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो 13 निकालो बाहर, ये लीजिए सर 13 बाहर आ गया। भैया यहाँ से 13 गायब हुआ, यहाँ पे 11 और 7 बचा, तो 7 × 11 लिखेंगे सर।
प्लस यहाँ से तो भैया 13 ही था, बेचारा अकेला था, यही चला गया, तो क्या इसकी जगह पर ये 1 बच जाएगा, क्योंकि 1 तो अपना होना ना होना बराबर है, तो 13 बन जा 13 ही होता है, तो नहीं है तो भैया चलो 1 ही लिख देते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो यार, देखो भाई 1 का होना या ना होना बराबर है, बात सही है, बट अगर 13 यहाँ से गायब हो जाता है तो अपनी जगह पर 1 को छोड़ के जाएगा, +1 तभी तो लिखेंगे। अब देखो 13 के अंदर मल्टीप्लाई लगाएगा तो 17 × 11 × 13 ये रहा, 1 × 13 ये रहा, समझ गया? देखो ये क्या समझा रहा हूँ मैं भी, इतना आसान यार। 11 × 7, 11 7 77 और 1 78 हो गया। हाँ चलो देखो यार एक बात बताओ मेरे को, 13 × 78 को 2 से डिवाइड लगा सकते हैं क्या? हाँ, कितना आएगा? 2 × 2 × 6, 2 चौक 8, 2 × 6, 2 नहीं 39 आएगा, और 39 को वापस से लिख सकते हैं 13 × 3, समझ गए क्या? तो कुल मिला के 13 और 78 के टोटल मिला के ये वाला हमने कर लिया। नहीं समझे क्या आप लोग यार? अरे 11 7 77 1 78, 78 को क्या लिखा? 78 को लिखा 2 × 13 × 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 की 13 में करो 78 ही आएगा, और एक ये रहा 13। कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3, 13 तो 2 बार लिखा है ना, तो 13 13 13 की पावर 2 लिख देना यार, ×2 और ×3, कितने फैक्टर आ गए सर? एक ये रहा फैक्टर, एक ये रहा, और एक 13, 1 2 3 फैक्टर आ गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर आए हैं नहीं आए हैं? और एक खुद भी तो ये नंबर होगा, जब मल्टीप्लाई और प्लस करके लिखेंगे तो एक नंबर ये भी बनेगा, एक ये रहा फैक्टर, खुद का भी तो फैक्टर, भाई कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होता है, और एक इसका फैक्टर 1 भी होगा, तो कई सारे फैक्टर हो गए ना। तो किसी भी नंबर के अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाते हैं वो नंबर होता है कंपोजिट नंबर, और यहाँ पे तो 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, और 2 से ज़्यादा वो फैक्टर आ रहे हैं जो 1 और उसी नंबर के अलावा हैं, तो यहाँ पे 13, 2 और 3 इसके फैक्टर आ गए, सो ये कंपोजिट नंबर है। तो लिखना इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। लिख लेंगे क्या आप लोग? क्या सेकंड वाला कर लेंगे, वो जो एंड में दिया हुआ है, एंड करके जो लिखा है ये वाला, इसको भी ऐसे यहाँ से भैया 5 कॉमन ले लेना, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, सर करके दिखाओ। ये लो 5 कॉमन ले लिया, 7 बचा, 6 बचा, 4 बचा और 3 बचा और 2 बचा, साथ में 1 बचा, मत लिखो। अगर ऐड करके जो देखो यहाँ पे जो देखो, अब बताता हूँ, यहाँ पे 1 ये बचा, चलो लिख दो ना यार, 5 आपने कॉमन बाहर लिया तो प्लस यहाँ पे 1, प्लस में लिखना जरूरी होता है, वो काम का होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देना, कुल मिला के जो भी आएगा उसके भी फैक्टर कर लेना, यहाँ भी 3 से ज़्यादा फैक्टर आएंगे, तो इस वजह से कंपोजिट नंबर है। तो कुल 2 से ज़्यादा फैक्टर, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाते हैं तो कंपोजिट नंबर बन जाता है, नहीं आते तो नहीं बनता कंपोजिट नंबर, सिंपल बात है, प्राइम नंबर बन जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आसान था, इसमें कुछ ज़्यादा ही समझा दिया हमने। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में मैं पढ़ देता हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से सुनना, और बुक लेके बैठे हुए हैं तो उसको पढ़ लेना। बोले देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, पहले बना लेता हूँ, मान लो ये सर्कुलर पाथ है अपना, ठीक है, अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, कोई भी स्पोर्ट फील्ड होगा उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, ठीक है, सोनिया जी हैं 18 मिनट लेती हैं पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट, मान लो यहाँ से चलेगी तो पूरा चक्कर लगाएगी 18 मिनट में, कितने मिनट में? 18, कौन? सोनिया। चलो, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि भैया कितनी मिनट लेते हैं? 12 मिनट, ठीक है भैया, तो रवि भैया जो अपने हैं तो रवि भैया 12 मिनट लेंगे, कितने मिनट लेंगे? 12 मिनट, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मानो सेम ही पॉइंट से दोनों स्टार्ट करते हैं और सेम ही टाइम पे, मतलब अगर सोनिया जी 4 बजे भागी मतलब सोनिया जी 4 बजे दौड़ी है वहां से, तो रवि भैया भी 4 बजे दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। अगर ये सोनिया जी ऐसे घूम रही हैं तो रवि जी भी ऐसे ही घूम रही हैं, ठीक है। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो सेम पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। क्या बात कर दी सर आपने, तो आसान हम कर लेंगे, अच्छा कर लोगे मुझे पता है, पर सोचो कितने मिनट बाद आके मिल सकते हैं यार। एक चक्कर तो 18 मिनट में पूरा कर रहे हैं सोनिया जी, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में पूरा कर रही है, तो एक चक्कर पूरा करने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगेंगे और रवि को 12 मिनट लगेगा। तो मतलब सर ये हुआ, जब 12 मिनट हो जाएंगे तो जो रवि होगा
वो तो घूम कर यहीं पे आ जाएगा। हाँ, लेकिन सर सोनिया को ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब सोनिया को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो सोनिया धीरे 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 दौड़ रही होगी, रवि को कम टाइम लग रहा है तो रवि तेज दौड़ रहा होगा, तो रवि पहले आ जाएगा, सोनिया पीछे रह जाएगी। बात समझा क्या? तो रवि जब 12 मिनट हो जाएंगे, मान लो ना 4 बजे दौड़ना स्टार्ट किया, 4 बजे चलना स्टार्ट किया, कुछ भी मानो 4 बजे चलना स्टार्ट किया, तो 4:12 पे रवि आ जाएगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन यार सोनिया तो पीछे रह जाएगी ना, क्योंकि उसकी स्पीड कम है, वो 18 मिनट ले रही है, तो सोनिया 4:18 पे आएगी। तो हमें तो ये समझ में आ गया, एक चक्कर तो वो पूरा जब कर रहे हैं तो एक तो 12 मिनट ले रहा है, एक 18 मिनट ले रहा है, तो एक चक्कर में तो वो स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं मिल रहे, तो एक से ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे तब आके स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। बात समझिए आप लोग, एक से ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे तब स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेंगे, क्योंकि एक चक्कर में तो सोनिया जी पीछे रह जा रही है। एक चक्कर कह रहा हूँ 18, हाँ जब रवि का एक चक्कर हो जाएगा तब तो सोनिया जी पीछे ही रह जाएंगी। तो ये समझ में आ गया भैया, एक चक्कर में तो काम नहीं चल रहा है, क्योंकि एक चक्कर रवि का पूरा हुआ, सोनिया जी पीछे ही रह गई। जब सोनिया जी का एक चक्कर पूरा होगा तो रवि आगे निकल जाएगा, क्योंकि रवि की स्पीड ज़्यादा है। हाँ, तो एक टाइम तो आएगा जब वो दोनों एक दूसरे को मैच करते हुए एक ही पॉइंट पे आगे मिलेंगे, जहाँ से स्टार्ट हुआ था उनका। सोचो कैसे हो सकता है, 18 मिनट और 12 मिनट से तो आंसर कम नहीं हो सकता है। ये तो हमें बात समझ में आ गया कि 18 मिनट और 12 मिनट से कम आंसर नहीं हो सकता है, 18 मिनट और 12 मिनट से ज़्यादा ही आंसर होगा। और ज़्यादा क्या एलसीएम होता है, सोच, हाँ एलसीएम होता है। तो क्या मैं 18 और 12 का अगर एलसीएम सोचूं तो क्या 36 आ जाएगा? क्या 36 पे 36 मिनट बाद आके ये मिल रहे हैं क्या? सोच ले यार, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 2 चक्कर पूरा करेगी सोनिया 36 मिनट में। एक चक्कर 18 में, दूसरा चक्कर भी 18 में, तो 18 18 36, 36 मिनट में सोनिया जी 2 चक्कर पूरा कर रही हैं 36 मिनट में। तो जहाँ से चली थी वहीं आ जाएंगे ना 36 मिनट बाद। हाँ, रवि जी 3 चक्कर पूरा करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 मिनट में। ओहो सर कमाल कर दिया आपने तो। सोनिया जी 2 चक्कर पूरा करते हुए 36 मिनट में वहीं आ रही हैं जहाँ से चली थी। रवि जी 3 चक्कर पूरा करते हुए 36 मिनट में वहीं आ रही हैं जहाँ से चले थे। तो मतलब सर 36 मिनट में दोनों सेम ही पॉइंट पे आ रही हैं, जहाँ से चलना स्टार्ट किया था वहीं पे आके एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं 36 मिनट में। बात समझ गया? और 36 क्या आता है एलसीएम। तो अपने को वाले क्वेश्चन में क्या निकालना है, एलसीएम। समझा क्या? हाँ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो आपका आंसर आ रहा है वो 2 नंबर से ज़्यादा है या 2 नंबर से कम है। 2 नंबर से कम है तो एचसीएफ के पास भाग जाना, 2 नंबर से ज़्यादा है तो एलसीएम के पास भाग जाना। समझ गए क्या आप लोग? हाँ समझ गए सर, समझ गए, समझ गए। तो लिखना क्या है सर? कुछ नहीं लिखना है। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इज, अरे यार ये तो ज़्यादा ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया ना, 18 और 12 का एलसीएम इसका आंसर होगा, बस उसको ही लिखता हूँ। देखो कुछ नहीं, आसान है बड़ा लिखना, डायरेक्ट लिख देता तो एक ही लाइन में ख़त्म हो जाता यार, एग्जामिनर कहाँ नंबर देता। तो सर अपने को फैक्टर कर लेंगे ऐसे 18 के और 12 के, बस फिर हो जाएगा। चलो तो 18 के फैक्टर 2 × 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 2 18। 12 के फैक्टर 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 3 12, ठीक है, 2 की पावर 2 × 3। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ज़्यादा पावर वाला, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 ज़्यादा पावर वाला, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 9 चौक 36, 36। तो आंसर कितना हो गया? आंसर ना, आफ्टर 36 मिनट्स बोथ will meet at the same point, at the same point। समझे क्या आप लोग? हाँ सर समझ गए, ठीक है। हाँ चलो, अपनी एक्सरसाइज खत्म हुई एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज खत्म, और हमने वो इरेशनलिटी प्रूफ करना तो सीख ही लिया था, वो तो एक्सरसाइज पहले ही निपटा चुके थे हम। 1.1 भी खत्म हुई, आसान है। और ये सब लगाओ एग्जाम में। बताऊँ क्या आपको एक बात, एग्जाम में इन्हीं में से आ जाता है, 1.1 एक्सरसाइज में से ही पूछ लेता है। सीबीएसई उतना ज़्यादा कुछ टिपिकल पेपर नहीं बनाता है मैथ का, आसान ही बनाता है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलिए आप लोग इसको पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो। हम कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे आपके सामने, कुछ दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोई पॉलिनोमियल हमने करा दिए, बहुत सारे चैप्टर हमने करा दिए, ठीक है। चलिए आप लोग इसको करना स्टार्ट करो बच्चों, पढ़ो दबा के इसको। बाय बाय बच्चों।